क्या आपने कभी गौर किया है कि हम सब एक ही आसमान के नीचे सांस लेते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये दुनिया संभावनाओं का अनंत समुद्र है, जबकि बाकी लोगों के लिए ये सिर्फ एक थका देने वाली रेस। क्या आपको कभी ऐसा महसूस होता है कि आप बस भाग रहे हैं, पर पहुंच कहीं नहीं रहे? जैसे आप अपनी ही जिंदगी की किताब के लेखक नहीं, बल्कि सिर्फ एक किरदार हैं जिसे कोई और चला रहा है। हम इसे गुजारा करना कहते हैं, पर क्या हम इसके लिए पैदा हुए थे? एक अनथीन रेस। हम भाग रहे हैं क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया कि रुकना हार है, और हम थक रहे हैं क्योंकि हमें अपनी मंजिल पता ही नहीं है। हम इसे जिंदगी जीना कहते हैं, पर सच में क्या हम इसके लिए पैदा हुए थे? सच ये है, हम बाहर से नहीं, अपने ही दिमाग के अंदर कैद हैं। महान मनोवैज्ञानिक विक्टर फ्रैंकल ने नाज़ी कैंपों की बर्बरता झेलने के बाद ये पाया कि इंसान से सब कुछ छीना जा सकता है, सिवाय एक चीज के, किसी भी परिस्थिति में अपना नजरिया चुनने की आजादी। हम अक्सर बाहरी गुलामी को कोसते हैं, लेकिन असल गुलामी हमारे अपने मन की औसत रहने की जिद है। इसलिए अजेय बनने की यात्रा बाहर की दुनिया को बदलने से नहीं, बल्कि उस मानसिक पिंजरे को पहचानने से शुरू होती है जिसमें हम खुद को कैद रखते हैं। आज हम उन धागों को प्यार से सुलझाएंगे जिन्होंने आपको बांध रखा है। आज हम एडिसन की मेहनत से लेकर बुद्ध जैसी शांति तक का सफर करेंगे। जब ये वीडियो खत्म होगा, आप वही इंसान नहीं रहेंगे जो अभी हैं। आपकी आंखों में एक नई चमक होगी और दिल में एक नई उम्मीद। चलिए इस खूबसूरत सफर को शुरू करते हैं। इस सफर का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मैं बदल सकता हूं? स्टैनफोर्ड की कैरल ड्वेक ने साबित किया कि हमारा दिमाग कोई पत्थर नहीं है। प्रतिभा जन्मजात नहीं, बल्कि अभ्यास से पैदा होती है। थॉमस एडिसन का 1000 बार फेल होना उनकी हार नहीं, बल्कि उनके दिमाग की न्यूरोप्लास्टिसिटी का प्रमाण था, जहां उन्होंने हर विफलता को एक सबक में बदल दिया। जब आप ये मान लेते हैं कि आपका दिमाग विकसित हो सकता है, तो आप खुद को सुधारने के उस सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए तैयार हो जाते हैं जिसे दुनिया सफलता कहती है। लेकिन सीखने की इस प्रक्रिया में जब बाहर से मुश्किलें आती हैं, तो इंसान अक्सर डगमगा जाता है। यही काम आता है स्टोइसिज्म का प्राचीन दर्शन। रोमन सम्राट मार्कस ऑरेलियस ने सिखाया कि दुनिया दो हिस्सों में बटी है, जो आपके हाथ में है और जो नहीं। मौसम, अर्थव्यवस्था या दूसरों की राय आपके वश में नहीं है, लेकिन इन सब पर आपकी प्रतिक्रिया पूरी तरह आपके हाथ में है। नेल्सन मंडेला ने इसी दर्शन के दम पर अपनी कोठरी को जेल नहीं, बल्कि एक तपोभूमि बना दिया। दुनिया को बदलने वाली ताकत अपने अंदर ही होती है, ये बता दिया। अपनी भीतरी ऊर्जा को केवल अपने नियंत्रण वाली चीजों पर केंद्रित करने से आप एक ऐसी आंतरिक शांति पा लेते हैं जिसे बाहर का कोई भी तूफान हिला नहीं सकता। इस आंतरिक शांति के बावजूद जब हम कुछ बड़ा करने निकलते हैं, तो डर सामने आकर खड़ा हो जाता है। अजय इंसान इस डर से भागता नहीं है, बल्कि फ्रेडरिक नीट्शे के एमोर फाटी यानी भाग्य से प्रेम के सिद्धांत को अपनाता है। वो समझ जाता है कि डर असल में एक जीपीएस है जो बता रहा है कि आपकी मंजिल किस दिशा में है। इलॉन मस्क ने रॉकेट फटने के डर को दबाया नहीं, बल्कि उसे डेटा में बदलकर भविष्य की जीत का आधार बनाया। डर को अपना दुश्मन नहीं, बल्कि अपना कंपस समझने से आप उन रास्तों पर चलने का साहस जुटा पाते हैं जहां जाने से दुनिया कतराती है। जब आप डर का सामना करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो चोट लगना और गिरना तय है। यहां नासिर नतालुब का एंटी फ्रेजाइल सिद्धांत आपको गिरने का एक नया अर्थ देता है। जैसे जिम में वजन उठाने से मांसपेशियां टूटकर जुड़ती और मजबूत होती हैं, वैसे ही अजय इंसान झटकों से खत्म नहीं होता, बल्कि और निखरता है। वो उस हाइड्रा की तरह है जिसका एक सिर कटने पर दो नए उगाते हैं। इस मानसिकता के साथ हर असफलता आपके लिए एक बाधा नहीं, बल्कि एक लॉन्च पैड बन जाती है, जो आपको पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली बनाकर वापस भेजती है। शक्तिशाली बनने के बाद आपको अपनी ऊर्जा को एक बिंदु पर केंद्रित करना होता है। आज की दुनिया डिस्ट्रैक्शन का बाजार है, जहां हर नोटिफिकेशन आपकी तरक्की को चुरा रहा है। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि डीप वर्क वो दुर्लभ क्षमता है जहां आप घंटों तक बिना विचलित हुए एक ही लक्ष्य पर वार करना सिखाती है। बिल गेट्स का एकांत में जाकर सोचना यह साबित करता है कि असली काम शोर में नहीं, सन्नाटे में फोकस से होता है। बिखरी हुई ऊर्जा को समेटकर एक ही लक्ष्य पर प्रहार करने से आप वो परिणाम हासिल करते हैं जो हजारों लोग मिलकर भी नहीं कर पाते। लेकिन ये गहरा फोकस रोजाना पैदा नहीं होता, इसके लिए अनुशासन की जरूरत होती है। नेवी सील जोको विलिंग का मानना है कि अनुशासन ही स्वतंत्रता है। कोबे ब्रायंट सुबह 4 बजे अभ्यास इसलिए नहीं करते थे क्योंकि उन्हें वो पसंद था, बल्कि इसलिए करते थे ताकि वो कोर्ट पर पूरी तरह आजाद होकर खेल सकें। मोटिवेशन एक अस्थायी भावना है, लेकिन अनुशासन वो मशीन है जो आपके मूड की परवाह किए बिना काम करती है। जब आप अपने अनुशासन को अपनी आदतों में ढाल लेते हैं, तो आप अपने आलसी मन की गुलामी से हमेशा के लिए आजाद हो जाते हैं।
अनुशासन से जब सफलता मिलने लगती है तो अहंकार चुपके से प्रवेश करता है और आपकी ग्रोथ रोक देता है। रायन हॉलिडे कहते हैं कि अहंकार वो दुश्मन है जो आपको नया सीखने से रोकता है। चंगेज खान की महानता का राज ये था कि वो जीतने के बाद भी हारने वालों से उनकी खूबियां सीखता था। शायद इसी वजह से ही जिम रोन कहते हैं, आपकी संगति तय करती है कि आपका अहंकार आपको डुबोएगा या आपकी महत्वाकांक्षा आपको उठाएगी। अपने अहंकार को मारकर और खुद से बेहतर लोगों के बीच रहकर आप ये सुनिश्चित करते हैं कि आपकी सीखने की रफ्तार कभी धीमी ना हो। सीखने और सफल होने की ये दौड़ आपको थका सकती है अगर इसके पीछे कोई बड़ी वजह ना हो। जापानी अवधारणा इकिगाई यही काम आती है। जब आपका काम दुनिया की जरूरत से जुड़ जाता है तो वो पेशा नहीं बल्कि एक मिशन बन जाता है। डॉक्टर कलाम के पास कोई निजी ताकत या संपत्ति नहीं थी, लेकिन उनके पास एक ऐसा उद्देश्य था जिसने पूरे देश को जगा दिया और भारत को परमाणु ताकत बना दिया। जब आपका वाय साफ होता है तो हाव अपने आप मिल जाता है। बड़े उद्देश्य के लिए काम करना आपको वो अजेय ऊर्जा देता है जो किसी भी व्यक्तिगत लालच या थकान से कहीं ऊपर होती है। और जब आप इस ऊंचाई पर पहुंचते हैं तो जिंदगी का सबसे बड़ा सच आपको जमीन से जोड़े रखता है, मेमेंटो मोरी, यानी याद रखें कि आपको मरना है। स्टीव जॉब्स ने कहा था कि मौत को याद रखना फालतू की चीजों और डरों को छोड़ने का सबसे बेहतरीन तरीका है। ये सच हमें बताता है कि हमारे पास गंवाने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि हम यहाँ खाली हाथ आए थे। मृत्यु की वास्तविकता को स्वीकार करने से आप छोटे छोटे डरों से पूरी तरह मुक्त हो जाते हैं और अपनी जिंदगी का हर पल पूरी ताकत और ईमानदारी से जीने लगते हैं। तो दोस्तों, याद रखना, ये तुम्हारे पुरानी आदतों वाले संस्करण की विदाई और एक अजेय योद्धा बनने का मंत्र है। अक्सर हम दुनिया में रोशनी ढूंढते हैं, ये भूलकर कि अंधेरा हमें डराने के लिए नहीं बल्कि हमारे भीतर की आग को और साफ दिखाने के लिए आता है। आज हमने इतिहास के सबसे महान दिमागों की आंखों से दुनिया को देखा। हमने सीखा कि हार सिर्फ एक शब्द है अगर तुम उसे डेटा मान लो, और दर्द सिर्फ एक ईंधन है अगर तुम उसे अपनी मंजिल की ओर मोड़ दो। अब जब तुम बाहर निकलोगे तो आसमान वही होगा, रास्ते वही होंगे और लोग भी वही होंगे, लेकिन तुम्हारी नजरें बदल चुकी होंगी। तुम अब उस भीड़ का हिस्सा नहीं हो जो सिर्फ बचने के लिए भाग रही है, तुम उस कबीले का हिस्सा हो जो जीतने के लिए पैदा हुआ है। तुम्हारे पास अब एडिसन का अटूट धैर्य है, मंडेला की हिमालय जैसी शांति है और स्टीव जॉब्स की वो बेबाक स्पष्टता है जो मौत की आंखों में देखकर भी मुस्कुरा सकती है। तुम्हारे भीतर अब वो इकिगाई जल रही है जो तुम्हें तब भी जगाए रखेगी जब दुनिया सो रही होगी। जाओ और अपनी जिंदगी के उस खाली पन्ने पर अपनी कहानी लिखो, ऐसी कहानी जिसे पढ़कर आने वाली नस्लें ये कहें कि मुश्किलें तो बहुत थीं, पर वो इंसान रुकना भूल गया था। अपनी बाहें फैलाओ और उस आजादी को महसूस करो जिसके लिए तुम तड़प रहे थे। धागे कट चुके हैं, पिंजरा अब इतिहास है। तुम अब सिर्फ एक इंसान नहीं हो, तुम एक क्रांति हो, तुम अनस्टॉपेबल हो। उठो और पूरी दुनिया को अपनी चमक से चकाचौंध कर दो।